तो नमस्कार दोस्तों, बीके बिहारी व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं भैया? हम तो जानते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छा से होंगे, अच्छा से रहिए। तो अगर आज हम जो बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि देखिए क्या क्या चीज़ पे जीएसटी लगा हुआ है और क्या क्या चीज़ पे सरकार हमसे जीएसटी ले रही है। हम इसमें एक वीडियो क्लिप डालेंगे, वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देखिए और हमको बताइए और एंड तक बने रहिएगा तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम आपको उस वीडियो के पास लेके चलते हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए ये देखिए वो लगना पड़ता हो, उस देश में ये सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्य का बात क्या होगा। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली ये सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स और हम लोग वही लूटते रहते हैं। हमारा ये प्रधानमंत्री है, हमारा वो प्रधानमंत्री है, हमारा ये जब मनमोहन सिंह ने। अरे मैडम, हम आप यहाँ पर बैठे रहते हैं और वहाँ बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके जब मनमोहन सिंह ने 2014 में छोड़ा था 100 रुपए किलो बिक जाए, प्रधानमंत्री का, आंखों में आंसू आ जाए। डॉलर और वित्त मंत्री पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, आज क्या रेट है? बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? जब आप इनसे सवाल पूछिए कृपया शांत रहिए। आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। यही सवाल, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पूछे, बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं, हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमीन कर दिया गया। चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है? आप सो कैसे पाते हैं? दूसरे देश से आया हुआ इंसान नहीं है। या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है ऐसा होना चाहिए। कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था? ऑक्सीजन लाने वाला अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, ये चूनर धानी धानी भूल जाते हैं, ये संसद भवन में भूल जाते हैं, जो अगर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते हैं। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी, लेकिन याद रखिएगा जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था,
सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए, आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है, बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के तो आशा कर रहे होंगे कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अक्ल पे हावी है तुम्हारी, और देख ना और पाओगे कुछ नहीं तो तो हम कुछ देख तो रहे समझ में आ रहा होगा, हैं। कुछ तो आपका दिमाग थपथपाई गई मेज, 14,417 शब्दों का बजट भाषण, बस मैट्रिक की या फौज की तैयारी, मिडिल क्लास की तैयारी। सरकार को पढ़े लिखे लोगों कौन सा नेता है जिसका बेटा जाता है? इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी नहीं कहता हूँ, देश का रक्षा वित्त मंत्री महोदया ने सर्वोपरि देश की रक्षा है। अगर हमको भी कोई बोलेगा तो हम देश के लिए आटा चावल दाल सब्जी की महंगाई का तो जिक्र ही नहीं, नेता लोग चल रहा हमारे है। देश तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा, क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। ये बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है। इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी लायक पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उभरती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था? कोई भी ऑक्सीजन लाने वाला हमारे देश के साथ पूछना है। हम अपने साथ गद्दारी बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने देश के साथ नहीं। ये चीज़ हमेशा आप लोग को माइंड में होना चाहिए और रखना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे हमेशा आप लोगों सबों के बीच में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और एक क्लिप देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है कि आप पहले कहाँ थे आज कहाँ हैं, ये चीज़ जानते हैं। इजली लोग क्या बता देता है कि सब देश में बढ़ रहा है। अबे साल सब देश से हमको क्या मतलब है? हमको अपने देश से मतलब, हमको अपने कंट्री से मतलब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।